तुला राशि दिसंबर 2022। कर्म के साथ लाभ की प्राप्ति। कर्म के साथ लाभ की प्राप्ति, यात्रा में नुकसान की स्थिति। जीवन यदि आपको पीछे खींच रहा हो तो आप निश्चित रूप से आगे जाने वाले हैं, क्योंकि धनुष्य से बाण दूर तक जाने के लिए उसे पहले पीछे खींचना पड़ता है। इस बात को तुला जातकों ने इस महीने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताऊंगी। वीडियो अंत तक अवश्य देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति देखना आवश्यक होता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव का गोचर महीने के प्रारंभ में मंगल की राशि से अर्थात शत्रु ग्रह की राशि से शुरू है। 5 दिसंबर को वे राशि परिवर्तन कर गुरु महाराज की धनु राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात पुनश्च शत्रु ग्रह की राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही 29 दिसंबर को वे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राशि स्वामी की यात्रा जब शत्रु ग्रह की राशि से होती है तब कहीं न कहीं परेशानी होती है। वास्तव में मनुष्य और ग्रहों में अधिक अंतर नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य को मित्र के घर जाना अच्छा लगता है और शत्रु के घर कहीं न कहीं परेशानी होती है, वैसे ही ग्रहों के साथ होता है। संक्षेप में व्यक्तित्व की दृष्टि से यह महीना आपके लिए थोड़ा परेशानी का रहेगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मंगल देव इस महीने आपके लिए अचानक अप्रत्याशित धन लाभ के अवसर निर्माण करने वाले हैं। अचानक धन लाभ होना, परिवार में वृद्धि होना जैसे प्रकार आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन परिवार की शांति भंग हो सकती है। साथ ही आपकी वाणी उग्र होगी, जो आपका मूल स्वभाव नहीं है, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलने वाले लोगों के रूप में तुला राशि की विशेष पहचान है। लेकिन इस महीने आपकी भाषा उग्र होगी, आपके शब्द, आपकी भाषा शैली में बदलाव होगा, जिस कारण नज़दीक के लोग आपसे दूर जाने की संभावना है। इसीलिए उस दृष्टि से आपने उचित ध्यान रखना चाहिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए गुरु महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। वर्तमान स्थिति में वे आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है, अर्थात एक उपचय स्थान का स्वामी दूसरे उपचय स्थान में विराजमान है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वे स्वराशि में विराजमान हैं, जिस कारण आपके परिश्रम में वृद्धि होने वाली है। लेकिन जैसा हमें पता है कि गुरु महाराज प्राकृतिक शुभ ग्रह है, इसीलिए उपचय स्थान उन्हें अच्छा नहीं लगता। परिणाम स्वरूप गुरु महाराज आपके परिश्रम अवश्य बढ़ाएंगे, लेकिन उस परिश्रम से फल मिलेंगे या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए शनि महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है और चतुर्थ स्थान में विराजमान है। अक्टूबर में वे मार्गी हुए हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वे पंच महापुरुष योगों में से एक शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही तुला राशि के लिए वे राजयोग कारक भी माने जाते हैं, अर्थात एक ओर उनकी ढैया शुरू है और दूसरी ओर उनके द्वारा राजयोग भी निर्माण हुआ है। परिणाम स्वरूप वास्तु वाहन का सौख्य आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, लेकिन ढैया शुरू होने के कारण कई प्रकार की बाधाएं भी वे आपके लिए निर्माण करने वाले हैं। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना प्राथमिक शिक्षा लेने वाले जातकों के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है।
शिक्षा में आपकी बड़ी उन्नति होगी, लेकिन जो जातक उच्च शिक्षा में है उन्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन आप हार्डवर्क अवश्य करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। तुला जातकों के लिए इस महीने विवाह जुड़ने की शुभ योग निर्माण होंगे। वास्तव में विवाह के योग भी नहीं है, लेकिन शीघ्र ही ग्रह स्थिति बदलने वाली है। हमें पता है कि ग्रह लगातार गोचर भ्रमण करते हैं। शुभ योग के काल में वधू वर की खोज की जाए तो वह शीघ्र फलद्रूप होती है। उस अनुसार किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए शुभ काल की प्रतीक्षा करें, यह सलाह आपको दी जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस अवधि में आपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना तुला जातकों के लिए आवश्यक रहेगा। विशेष रूप से शुगर बढ़ना, वजन बढ़ना जैसी चीज़ों को कतई नज़रअंदाज न करें, क्योंकि चटपटे मसालेदार पदार्थ आपको अत्यधिक पसंद होते हैं। इस महीने आप उनका आस्वाद लेने वाले हैं, जिससे स्वास्थ्य के प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। साथ ही प्रतिस्पर्धी आपको अकारण ही परेशान करने का प्रयास करेंगे, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि उनमें सफल हो। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो उससे भी आपको सफलता मिल सकती है, इसलिए उस दृष्टि से आपने प्रयास करने चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले तुला जातकों के लिए इस महीने कई शुभ अवसर निर्माण होंगे। साथ काम करने वाले सहकर्मियों से आपको उचित सहयोग मिलेगा। उस बल पर आप किसी कार्य में उन्नति कर सकते हैं। लेकिन व्यावसायिक जातकों को इस काल में बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। कहीं अनुचित स्थान पर निवेश होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए व्यावसायिक जातकों ने कोई भी कार्य करते समय या नए स्थान पर निवेश करते समय, कोई भी निर्णय लेते समय विचार करना चाहिए, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। विदेश में स्थित तुला जातकों की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना उनके लिए भाग्य एवं प्रगति का रहेगा। आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए सफलता के अवसर बढ़ेंगे और व्यावसायिक जातकों को यात्रा अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन व्यवसाय में लाभ के अवसर बढ़ने की संभावना है। विशेष रूप से महीने के दूसरे पखवाड़े में लाभ बढ़ेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए भाग्येश बुधदेव होते हैं। वे इस महीने के प्रारंभ में वृश्चिक राशि में विराजमान है। 2 दिसंबर को वे धनु राशि में जाकर निर्बली होंगे। उसके बाद 27 दिसंबर को वे मकर राशि में अर्थात आपके सुख स्थान में प्रवेश करेंगे। परिणाम स्वरूप उनसे भाग्य का साथ मिलेगा, ऐसी अपेक्षा तुला जातक ना करें। लेकिन शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान में राजयोग बना रहे हैं, उससे आपके लिए कई शुभ संकेत निर्माण कर रहे हैं। गुरु महाराज भी शुभ संकेत निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि वे स्वराशि के हैं। संक्षेप में शनि और गुरु जैसे 2 बड़े ग्रह आपके साथ होने के कारण अधिक चिंता न करते हुए आप अपने कार्य की ओर ध्यान दें, यह सलाह आपको दी जाती है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो अत्यंत कर्म प्रधान लोगों के रूप में तुला जातकों की विशेष पहचान है। उसमें भी शांति और सौम्यता से कर्म करना, सभी को साथ लेकर चलना, यह आपकी मूल प्रवृत्ति है, वह आपके स्वभाव का एक भाग है। उस अनुसार इस महीने भी आप सभी को साथ लेकर काम की उचित योजना बनाकर कर्म करेंगे, उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना तुला जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। उसमें भी महीने का दूसरा सप्ताह आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा।
पहले किए हुए परिश्रम के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, परिवार में वृद्धि हो सकती है और उससे आपको भी लाभ प्राप्त हो सकता है। संक्षेप में इस महीने आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होने वाले हैं। उनका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय खर्च यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस महीने यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। यात्रा में नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा। पैसे या महत्वपूर्ण दस्तावेज ना मिलना, ऐसे प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। इसीलिए यात्रा में अपनी और मूल्यवान वस्तुओं का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। यात्रा में बाधाएं निर्माण हो सकती है, इसलिए यात्रा का उचित नियोजन करना आवश्यक है। हर दिन किसी के लिए एक समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए 11, 20 और 28 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 8, 18 और 26 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर महीने के उपायों का विचार करें तो खर मास यह इस महीने की सबसे बड़ी घटना है जो 16 दिसंबर को होगी। इस दिन सूर्यदेव गुरु महाराज की धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य अर्थात आत्मा और गुरु का अर्थ धर्म होता है। राजा के आगमन से गुरु का बल कहीं न कहीं क्षीण हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम भगवान विष्णु के मंत्रों का पठन करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होकर हमें अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। उस अनुसार मैं राशि के अनुसार भगवान विष्णु के मंत्र देने वाली हूँ। इस अवधि के कई नियम हैं। खर मास का महत्व, उनके नियमों पर अपना एक स्वतंत्र वीडियो भी इसी चैनल पर है, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन खर मास में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना, उनके मंत्रों का पठन करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। माता लक्ष्मी भी उससे प्रसन्न होकर आपकी उन्नति होती है। उस अनुसार तुला राशि के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे यह मंत्र सूचित किया जाता है। उसका आपने पूरी श्रद्धा के साथ पठन करना है। उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, आने वाला 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, 17 जनवरी को होने वाला शनि परिवर्तन कैसा रहेगा, यह सब समझाते हुए हमने 36 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि के सारे वीडियो आप देखें, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर करें। शुभम भवतु। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।